Good afternoon everyone. I am Meeta Sahni. I am the HOD of Computer Science टेम्पल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में गाइडेंस दूंगी वो है RDBMS। RDBMS स्टैंड फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने पिछले सेशन में बताया था DBMS होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, वो सॉफ्टवेयर, उसको DBMS बोलते हैं। और एक DBMS होता है RDBMS। तो RDBMS किसने प्रपोज किया था? EF कॉर्ड ने इन 1970 एट IBM। ये बेस होता है रिलेशनल मॉडल में। इसका मतलब है जो डेटा रोज एंड कॉलम में स्टोर होते हैं। रोज में हमारे इंस्टेंस ऑफ डेटा होती है और कॉलम में हमारा डेटा का मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ RDBMS है, एक तो MySQL है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर DBMS है, और दूसरा है Oracle। तो EF कॉर्ड ने 12 रूल्स बनाए थे, तो इन रूल्स को ये DBMS फॉलो करते हैं, MySQL और Oracle। अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में पहले डिस्कस करूंगी। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज टेबल। टेबल को आप रिलेशन बोल सकते हैं या रिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। टपल क्या है? मान लो ये मेरा एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। इसमें मैंने 3 फील्ड्स लिए, रोल नंबर, नेम और फादर नेम। इसमें जो पहला जो टपल क्या हुआ, एक रो या एक रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं। तो इस टेबल में आप ये कह सकते हैं मेरे 3 टपल्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं। एट्रीब्यूट क्या है? कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और फादर नेम। तो इस कॉलम में हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हुए। और डोमेन क्या हुआ? जो डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज जो कॉलम में अलाउ होती है उसको हम डोमेन कहते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है? कैर हो सकती है, वेर कैर हो सकती है, वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, ये सारे हमारे डोमेन में आएंगे। और डोमेन कंस्ट्रेंट में हम ये भी दे सकते हैं, मान लो कोई एज है, मुझे देना है कि एज 18 से ज़्यादा ना हो या उसकी फील्ड खाली ना हो, तो वो कंस्ट्रेंट भी हम डोमेन में डाल सकते हैं। नॉट नल अगर हमने डाल दिया तो वो फील्ड हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें मुझे कोई वैल्यू फिल करनी ही होगी। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो RDBMS में हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कीज डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने जैसे ये एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, एक हॉस्टल टेबल है जिसमें रोल नंबर है, रूम नंबर है और हॉस्टल नेम है जिसमें ये पर्टिकुलर स्टूडेंट रह रहे हैं। तो अब कीज क्या है? कीज आर कॉलम्स या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है 1 और मोर रोज। तो वो तो हमारे कीज हुए। कीज हमारे 4 टाइप्स के हैं। पहला हुआ कैंडिडेट कीज, दूसरा प्राइमरी कीज, थर्ड हमारा ऑल्टरनेट कीज और फोर्थ हमारा फॉरेन की। तो ये दोनों टेबल को यूज करके मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें कैंडिडेट कीज कौन से हैं। कैंडिडेट कीज क्या होते हैं? ग्रुप, कोई कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं 1 और मोर रोज को। तो इसमें सिर्फ एक को ही हम प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की क्या हुआ? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को। आप इसको बेटर समझेंगे, जैसे ये रोल नंबर है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, एक क्लास में सिमिलर रोल नंबर नहीं हो सकते। तो ये क्या हुआ? ये हमारा प्राइमरी की हुआ। ऐसे आप जैसे बैंक का अगर टेबल है तो अकाउंट नंबर हमारा कोई भी, हमारा जो जिसका अकाउंट है वहां पे, तो उनका अकाउंट नंबर जो है वो यूनिक होगा। तो ये प्राइमरी की हुआ। तो कैंडिडेट की एक की को हम प्राइमरी की जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता ऑल्टरनेट की, जो की को हम एज अ प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट कर पा रहे लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेट की, लेकिन हम इसको एज अ प्राइमरी की यूज नहीं कर रहे। इसके बाद आता है फॉरेन की। ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है सबसे। आप ये 2 टेबल लेके चलो, पहले टेबल में ये रोल नंबर प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में रोल नंबर की वैल्यू सेम है लेकिन ये प्राइमरी की जैसे वर्क नहीं कर रहा। तो इस केस में तो ये फॉरेन की है क्योंकि इसमें हमने रूम नंबर को मान लो यूनिक कर रखा है, तो इसमें ये फॉरेन की है और इस टेबल में ये प्राइमरी की है। तो फॉरेन की क्या हुआ? कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से मैच करती है दूसरे टेबल में। इस टेबल की प्राइमरी की इसकी वैल्यू से मैच कर रही है लेकिन इस टेबल में ये प्राइमरी की नहीं है, तो यहाँ ये फॉरेन की है और इस टेबल में ये प्राइमरी की है। तो ये सारी कीज आपको इसमें, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
मैंने आपको पहले भी बताया जो MySQL है सबसे पॉपुलर RDBMS है। ये बहुत क्विक है, इजी टू यूज है और ये कई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स सब में ये रन करता है और ये कंपैटिबल है C++ से, जावा से और PHP में। तो जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है वो RDBMS के बारे में है। अगले सेशन में मैं और कोई टॉपिक्स और डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।